साउथ अफ्रीका South Africa. साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, Oh, another. जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर टी20आई वर्ल्ड कप तक में डोमिनेट किया है। Oh, another one. Back through the gate. व्हाइट बॉल तो साउथ अफ्रीका हमेशा ही डोमिनेट करता आया है, बट फिर भी ये टीम व्हाइट बॉल के अंदर ही पाकिस्तान से हार जाती है। यही टीम इंडिया के अंदर लोएस्ट टोटल बनाकर जाती है। आइए आज की वीडियो में साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को जाके हाइप करिए, क्योंकि हाइप करने से रीच बढ़ती है। हमारे चैनल की रीच अगेन पहले जैसी हो जाएगी यदि आप इसको हाइप करेंगे तो। कहानी की शुरुआत 1889 में होती है, जब पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम इंटरनेशनल मैचेस में उतरती है। इस समय साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट आ गया था, अंग्रेज जाकर यहाँ भी क्रिकेट खेल आए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 1889 में आई, जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले ही क्रिकेट खेलने लग गई थी। बाद में 1909 का वो समय आता है जब साउथ अफ्रीका के अंदर क्रिकेट का बोर्ड बनाया जाता है। साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट बोर्ड है ये बहुत पहले बन गया था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद ही इनका बोर्ड बन गया था, जबकि इंडिया, श्रीलंका, बाकी टीमों के बोर्ड काफी बाद में बने हैं। इवन न्यूजीलैंड जैसी डोमिनेटिंग टीम का भी क्रिकेट बोर्ड 1930s में बना है, मतलब इनका क्रिकेट बोर्ड काफी पहले बन गया था। हम कह सकते हैं कि इस समय तीन ही टीम क्रिकेट वर्ल्ड में हुआ करती थी, पहली इंग्लैंड, दूसरी ऑस्ट्रेलिया और तीसरी साउथ अफ्रीका। पहले आने के कारण साउथ अफ्रीका को काफी ज्यादा फायदा मिला था। इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीम जब तक आती है क्रिकेट वर्ल्ड में 1950s तक, तब तक साउथ अफ्रीका डोमिनेट करने लग जाती है, क्योंकि अर्ली आ गए थे इसलिए डोमिनेट कर रहे थे। हालांकि अफ्रीका जो है इंग्लैंड से हार जाती थी, ऑस्ट्रेलिया से हार जाती थी, लेकिन बाकी टीमों से अफ्रीका जीत जाती थी। मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि 1960s वो समय था जब सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इंग्लैंड थी, फिर ऑस्ट्रेलिया थी और इसके बाद साउथ अफ्रीका थी, और बाकी टीमों को ये हरा देते थे। अब साल चेंज होते हैं, 1970 का समय आता है। इस समय ऐसा लगता है कि अफ्रीका और ज्यादा डोमिनेट करेगी, क्योंकि नए खिलाड़ी आ रहे हैं, हो सकता है क्रिकेट वर्ल्ड की बेस्ट टीम बन जाए। बट 1970 के टाइम साउथ अफ्रीका के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, वो भी 21 साल का बैन लगाया जाता है। एक्चुअली में इस समय साउथ अफ्रीका में काफी सारे आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन इसलिए हो रहे थे कि साउथ अफ्रीका के जो नॉन व्हाइट प्लेयर है उनको टीम से निकाल दिया जाए, इसकी मांग हो रही थी। अफ्रीका में दो कम्युनिटी हमेशा से रहती आई है, एक व्हाइट कम्युनिटी है, एक नॉन व्हाइट कम्युनिटी है। इस समय साउथ अफ्रीका में रेसिज्म पीक में चला गया था, और इतना ज्यादा चला गया था कि व्हाइट कम्युनिटी कह रही थी कि नॉन व्हाइट कम्युनिटी को हर जगह से बाहर कर दो। यही कारण था कि आईसीसी ने देखा कि ये तो बहुत गलत है, स्पोर्ट के अंदर यदि आप इसको घुसाओगे, जो भी नॉन व्हाइट प्लेयर है उनको बाहर करोगे तो ये गलत हो जाएगा। आईसीसी ने इस सारी सिचुएशन को देखा और एक्चुअली में अपार्थाइड पॉलिसी के चलते इनको 21 साल के लिए बैन लगा दिया गया। 1970 से लेकर 1991 तक 21 साल तक साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाती। बाद में जब ये पूरा इशू सॉल्व होता है तो 1991 के समय में ये टीम अनबैन होती है और एक बार फिर से यूनाइट होती है। साउथ अफ्रीका इस समय जब अनबैन हुई थी, जब क्रिकेट वर्ल्ड काफी आगे जा चुका था, वर्ल्ड कप हो चुके थे, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया भी जीत चुकी थी, और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों का बहुत राइज हुआ था। अफ्रीका अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेली थी, क्योंकि 1970 में बैन हो गए थे और 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। मतलब कि 1992 में होने वाला वर्ल्ड कप अफ्रीका के लिए पहला वर्ल्ड कप था, और पहली बार ये व्हाइट बॉल खेलने वाले थे। मतलब ये पहली बार व्हाइट बॉल में उतरने वाले थे और पहली बार वर्ल्ड कप आकर खड़ा हो गया था। 1992 वर्ल्ड कप भले ही इनका पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर ये 8 में से 5 मैच जीत जाते हैं और इजीली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 22 मार्च 1992 को जब ये सेमीफाइनल स्टार्ट होता है तो यहाँ भी अफ्रीका जो है इंग्लैंड को काफी जल्दी रोक लेती है। इन्होंने 45 ओवर में इंग्लैंड को 252 पर ही रोक लिया था। बारिश के चलते मैच 45 ओवर का था, और 45 ओवर में 253 रन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए इस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमें तब देखने को मिला जब अफ्रीका बैटिंग करने आई और इजी इन्होंने सारा चेस कर दिया, और ऐसा लगा कि अफ्रीका अब जीत ही जाएगी। सिचुएशन ये आई कि अफ्रीका को जीतने के लिए 13 बॉल में 22 रन चाहिए थे। इनके मेन प्लेयर जो सेट हो चुके थे वो मैदान में थे, मतलब अफ्रीका पहली बार में वर्ल्ड कप फाइनल में एंटर बस करने वाली थी। बट यहाँ पे एक ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि पानी गिरता है और पानी के कारण मैच रुक गया। बाद में जब मैच स्टार्ट हुआ तो एक खराब रूल के चलते स्कोर बोर्ड में लिख कर आता है कि एक बॉल में इनको 22 रन चाहिए है, मतलब कि इम्पॉसिबल है। एक खराब रूल के कारण ये लिटरली फाइनल से बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, और इंग्लैंड का कैप्टन तक दुखी था कि ये कैसा हो गया यार अफ्रीका के साथ। 21 साल बाद ये वापसी करते हैं, पहले ही वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते हैं, लेकिन खराब रूल के कारण ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाते हैं। हालांकि 1992 से लेकर 1996 के बीच में ये 108 ओडीआई मैच खेलते हैं और 108 ओडीआई मैच में 71 मैच ये जीतते हैं। इन 4 साल में इतने मैच किसी ने नहीं जीते थे, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना इंग्लैंड ने, ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस समय पीक टीम थी। 1992 का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, टेस्ट में इनको कोई नहीं हरा पा रहा था, लेकिन व्हाइट बॉल के अंदर साउथ अफ्रीका का तोड़ नहीं था। साउथ अफ्रीका जो अभी अभी आई थी व्हाइट बॉल को ऐसा डोमिनेट
डोमिनेट कर रहे थे कि ये सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के गए ही थे, बाद में भी इन्होंने डोमिनेट किया था। इसके बाद जब 1996 का वर्ल्ड कप आया तो यहाँ सबको क्लियर था कि अफ्रीका पक्का डोमिनेट करेगी और ये 5 में से 5 मैच जीत जाते हैं ग्रुप स्टेजेस के अंदर। एक तरफा साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल में एंटर करती है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में इनके सामने वेस्ट इंडीज आ गई। वेस्ट इंडीज इस समय इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रही थी, भले इनके पास 2 वर्ल्ड कप हो, और अफ्रीका ने इस मैच में उनको 264 पर ऑल आउट भी कर दिया था। बाद में अफ्रीका जब बैटिंग करने आई तो ऐसा लगा कि ये इजी चेस कर लेंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने विकेट गवाए और 245 पर ऑल आउट होकर इस वर्ल्ड कप से भी ये बाहर हो गए। हालांकि 1998 में जब नॉकआउट लीग होती है, जिसको आज हम चैंपियन ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, तो इस नॉकआउट लीग में भी साउथ अफ्रीका डोमिनेट करते करते फाइनल में जाती है। इस बार फाइनल में अगेन वेस्ट इंडीज इनके सामने आती है और इस बार ये कोई गलती नहीं करते। 1 नवंबर 1998 को इस फाइनल में अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करते हुए वेस्ट इंडीज को 245 पर रोक दिया। जैक कैलिस ने 5 विकेट निकाली और एक्चुअली में बताया कि ये दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। बाद में जब अफ्रीका की बैटिंग आई तो जैक कैलिस ने रन भी बनाए और साउथ अफ्रीका ये फाइनल जीत के नॉकआउट ट्रॉफी जीत जाती है। देखिए, इस नॉकआउट ट्रॉफी को जीतने के बाद सबको लगने लग जाता है कि साउथ अफ्रीका भी आने वाले टाइम में बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतने वाली है। एक तो साउथ अफ्रीका इस समय डोमिनेट करती जा रही थी, जब से आए थे तब से डोमिनेट कर रहे थे। 2 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले थे, दोनों बार ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बाहर हुए थे। ऐसे में जब सब लोग देखते हैं कि नॉकआउट जीत ही चुके हैं तो सबको लगा अब ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अफ्रीका जो है व्हाइट बॉल की टॉप टीम बन जाएगी। बाद में 1999 का जब वर्ल्ड कप आया तो ये बात सही हो गई, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर ये अगेन पूरा डोमिनेट करते हैं और सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं। सेमीफाइनल के अंदर जब इनके सामने ऑस्ट्रेलिया आती है तो ऑस्ट्रेलिया को ये 213 पर ही ऑल आउट कर देते हैं। मतलब कि अफ्रीका पक्का था कि इस वर्ल्ड कप को ये जीत जाएगी, फाइनल में एंटर कर जाएंगे और कोई दिक्कत इनको नहीं होने वाली है। एंड अफ्रीका की जब बैटिंग आई तो इन्होंने स्कोर को इजी चेस किया, 49.3 ओवर में लेवल कर दिया स्कोर को, 213 रन इन्होंने बना दिए। बस अभी एक प्रॉब्लम थी, अफ्रीका के 9 विकेट गिर चुके थे, मतलब 1 विकेट बस इनका बचा था, लेकिन स्कोर जो है वो टाई था और 3 बॉल में 1 रन चाहिए थे। अफ्रीका ये मैच ऑलरेडी जीत गई थी। इसी समय क्या होता है कि बैट्समैन ने एक शॉट खेला, नॉन स्ट्राइकर में जो बैट्समैन था ये बॉल को देखता रहता है, रन दौड़ता ही नहीं है और ये रन आउट हो जाता है। मतलब कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच जो ये टाई पर खत्म हो जाता है। 213 रन दोनों टीमों ने बनाए थे। टाई के बाद रन रेट देखा जाता और एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया का रन रेट बेहतर था, तो वही क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल के लिए। इस समय अगेन सुपर ओवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था और एक खराब रूल के चलते एक बार फिर से साउथ अफ्रीका जो है ये फाइनल में नहीं पहुंची थी। अभी तक अफ्रीका ने 3 वर्ल्ड कप खेले थे, 2 वर्ल्ड कप सिर्फ रूल के कारण ये फाइनल नहीं खेल पाए थे और 1 वर्ल्ड कप ये ब्लंडर से हार गए थे। हो गया क्वार्टर फाइनल, ये हार गए क्योंकि उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया भी था। वेल, अब 2003 का वर्ल्ड कप आया। इस वर्ल्ड कप में भी सबको पता था अफ्रीका डोमिनेट करेगी और अफ्रीका ठीक ठाक परफॉर्म करती है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में मैचेस जीतने लग जाती है और एक मैच इनका होता है श्रीलंका के साथ। देखिए, इनका जो श्रीलंका के साथ ये मैच था, ये मैच जीतना साउथ अफ्रीका के लिए जरूरी था। अगर ये मैच जीत जाती अफ्रीका तो ये क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल के लिए। अब इस मैच में क्या होता है, अफ्रीका की पहले बॉलिंग आती है, श्रीलंका को 268 पर रोक देते हैं। बाद में जब अफ्रीका की बैटिंग आई तो इन्होंने इजी चेस किया और एक्चुअली में ऐसा चेस किया कि पूरा मैच साउथ अफ्रीका का बन गया। मैच यहां तक आया कि साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 30 बॉल में 40 रन चाहिए थे, मतलब अफ्रीका लगभग मैच जीत गई थी कि तभी बारिश आ जाती है। देखिए, ये बारिश जो है आती है और रुकती ही नहीं है, ये बारिश होती रहती है और मैच टाई पर खत्म हो जाता है। टाई पर जैसे ही मैच खत्म होता है एक्चुअली में दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दे दिया जाता है और अफ्रीका को यहाँ 2 पॉइंट चाहिए थे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये बाहर हो गए अगेन सेमीफाइनल से। अगेन एक बार फिर से बारिश आने के कारण, मतलब तीसरी बार ये खराब किस्मत के कारण, रूल के कारण बाहर हो चुके थे। दिक्कत वाली बात तो ये थी कि इस बार ये एक्चुअली नॉकआउट में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो गए थे और 6 में से 3 मैच बस ये जीत पाए थे। बट स्टिल साउथ अफ्रीका समय समय में बता रही थी कि उनसे अच्छी टीम कोई भी नहीं है व्हाइट बॉल में। भले ही वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं, खराब किस्मत, खराब रूल के कारण, कुदरत के कारण, बट एक्चुअली में उनके बराबर कोई भी टीम नहीं है। ये चीज हमें तब देखने को मिली जब 14 मार्च 2006 को एक मैच होता है अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। पहले 350 और इसके बाद 400 रन ऑस्ट्रेलिया बना देती है, जो आज तक इतिहास में नहीं बने थे ओडीआई में। ऑस्ट्रेलिया ने ओवरऑल इस मैच में 50 ओवर के अंदर 434 रन बना दिए और सबको लगा ये क्या कर दिया इन्होंने, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। इतना बड़ा स्कोर आज तक नहीं बना था और ऐसा लगा कि अफ्रीका इस स्कोर को कभी चेस नहीं कर सकती। ऑडियंस जो है ये जानने लग गई थी घर की ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। बाद में जब अफ्रीका की बैटिंग आती है तो साउथ अफ्रीका इस मैच को एक्चुअली में एक तरफा जीत जाती है और ये 438 रन बना देते हैं। 3 घंटे के अंदर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है। अफ्रीका समय समय पर लगातार बताती है कि व्हाइट बॉल के अंदर उनसे बड़ी टीम कोई भी नहीं है। बट अगेन जब 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप आता है तो इस वर्ल्ड कप के अंदर ये सेमीफाइनल में ही एग्जिट कर जाते हैं। अब 2007 तक हालत ये हो गई थी कि साउथ अफ्रीका ने 5 ओडीआई वर्ल्ड कप खेले थे, जिसमें 4 बार ये नॉकआउट में पहुंचे थे और 4 बार नॉकआउट में पहुंचने के बाद भी इनके पास एक भी फाइनल नहीं खेले थे ये, क्योंकि एक्चुअली में सेमीफाइनल में ही बाहर हो जाते थे। 2-3 बार तो ये
रूल के चलते ही बाहर हो गए थे और इनको समझ नहीं आ रहा था कि व्हाइट बॉल में इतना डोमिनेट करने के बाद भी एक्चुअली वर्ल्ड कप जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। हालांकि 2007 के अंदर एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होता है और ये फॉर्मेट T20I फॉर्मेट था। इंटरेस्टिंगली ये भी व्हाइट बॉल में हो रहा था, मतलब यहाँ भी साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर सकती थी और इस फॉर्मेट में अफ्रीका डोमिनेट करती है। पहले ही वर्ल्ड कप 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका इजीली 2 के 2 मैच जीत के सुपर 8 में जगह बनाती है। सुपर 8 के अंदर न्यूजीलैंड से एक मैच हार जाते हैं और वहां पे बाहर हो जाते हैं। बट 2009 में जब अगेन T20I वर्ल्ड कप आता है तो इस बार अफ्रीका सुपर 8 में भी जाती है और सेमीफाइनल में भी जाती है, वो भी बिना मैच हारे। इस बार ऐसा लगता है कि अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत सकती है और सेमीफाइनल इनका पाकिस्तान से होता है। इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई, अफ्रीका ने पाकिस्तान को 149 पर ही रोक दिया, मतलब अफ्रीका फाइनल में पक्का जा रही थी। सबको क्लियर था कि 150 तो अफ्रीका इजीली बना देगी, लेकिन साउथ अफ्रीका जब चेस करने आई तो ये 142 रन बना पाते हैं और 7 रन से ये वर्ल्ड कप भी हार जाते हैं। अभी तक साउथ अफ्रीका इतनी डोमिनेटिंग टीम बन गई थी कि 2009 में इनकी व्हाइट बॉल के अंदर ICC रैंकिंग नंबर 1 में आ गई थी। इन सब के बाद भी इनके पास सिर्फ अभी नॉकआउट ट्रॉफी थी और इस समय नॉकआउट ट्रॉफी की वैल्यू ही नहीं थी, इस समय कोई जानता ही नहीं था। हालांकि आज चैंपियन ट्रॉफी की बहुत वैल्यू है, बट उस समय वर्ल्ड कप की बस वैल्यू थी और वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका फाइनल नहीं खेल पा रही थी, जीतना तो आप छोड़ दो। बाद में 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होता है, यहाँ पे भी अफ्रीका आके डोमिनेट करती है। 6 में से 5 मैच जीत के ग्रुप बी में ये नंबर 1 में फिनिश करते हैं। सोचिए अफ्रीका हर कंडीशन में डोमिनेट कर रही थी, चाहे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो, श्रीलंका में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका जो है डोमिनेट कर रही थी। बट 2011 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 2011 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल के अंदर अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 221 पर ही ऑल आउट किया। बाद में जब अफ्रीका चेस करने आई तो ऐसा लगा कि इन्होंने 434 चेस किए हैं तो 221 क्या है, लेकिन यहाँ पे भी अफ्रीका 172 पर ऑल आउट होकर बाहर हो गई। बाद में 28 अगस्त 2012 का ऐसा दिन आया जब साउथ अफ्रीका ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट में, T20I में, ODI में, तीनों फॉर्मेट में ICC नंबर 1 टीम बन जाती है। मतलब कि इस समय अफ्रीका ने टेस्ट में भी डोमिनेंस बहुत स्टार्ट कर दिया था और व्हाइट बॉल का और ज्यादा तगड़ा डोमिनेंस हो गया क्योंकि ODI के बाद ये T20I में भी नंबर 1 में आ चुके थे। बट अभी भी यही दिक्कत थी कि इनके पास कोई वर्ल्ड कप नहीं था और वर्ल्ड कप न होने का जो मेन कारण था वो सेमीफाइनल बन चुका था। सेमीफाइनल लगातार हार रहे थे एंड साउथ अफ्रीका जो है ये सिर्फ सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में ही वर्ल्ड कप में हार रही थी, बाकी ये डोमिनेट बहुत कर रहे थे व्हाइट बॉल के अंदर। जैसे 2013 के एंडिंग में आपको पता होगा कि यहाँ पे रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मारा था, विराट ने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। उस बहुत हाईएस्ट स्कोरिंग सीरीज में भी इंडिया वो सीरीज जीत गई थी। बट उसी सीरीज के बाद इंडिया जो है 2014 की स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका टूर करती है, वहां पे 3 ODI होते हैं। इन 3 ODI के अंदर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 2-0 से हराया था, 2-0 से एक्चुअली में। इस समय विराट भी पीक में थे, रोहित भी पीक में थे, धवन भी पीक में थे, लेकिन इन तीनों मैच के अंदर क्विंटन डिकॉक ने 3 सेंचुरी मारी थी। मतलब कि अफ्रीका जो है ये सबको हरा देती थी, टॉप टीम से भी ये टॉप बन चुके थे। व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में, हर जगह टॉप थे, लेकिन नॉकआउट मैचेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसे ही 2014 में भी नॉकआउट मैचेस में ये फंसते हैं जब इस वर्ल्ड कप में भी ये डोमिनेट करते हैं और एक तरफा सेमीफाइनल में एंटर करते हैं। इस सेमीफाइनल मैच के अंदर अफ्रीका ने 172 रन बनाए, लेकिन इस मैच को अकेले विराट कोहली ने जिता दिया और अफ्रीका एक बार फिर से सेमीफाइनल में ही चोक कर जाती है। यही वो पॉइंट था जब सबको क्लियर हो गया कि साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी चोकर है, कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं क्योंकि चोक कर जाते हैं। जैसे भी सिचुएशन टफ होती है, प्रेशर आता है, ये चोक कर ही जाते हैं। सोचिए इनके खिलाड़ी इस समय इतने ज्यादा वैल्यूएबल थे कि पूरी दुनिया में इनके खिलाड़ियों को पूजा जाता था। IPL जब 2014 को हुआ था तो यहाँ पे AB de Villiers को 9 करोड़ रुपए में लिया गया था, डेल स्टेन को भी 9 करोड़ में लिया गया था, जैक कैलिस जैसे ऑलराउंडर भी 6-6 करोड़ में बिकते थे IPL में। इसके बाद भी नॉकआउट वाली जो दीवार थी उसको पार ही नहीं कर पा रहे थे। 2014 के बाद 2015 आया, 2015 में अगेन ODI वर्ल्ड कप हुआ और इस बार साउथ अफ्रीका सबसे फेवरेट टीम मानी जाने लगी। देखिए 2015 वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सबसे पीक टीम थी। इनकी टीम में एक्चुअली में ओपन में हसीम अमला थे जो विराट कोहली के लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। इनके मिडिल ऑर्डर में AB de Villiers थे जिनसे बेस्ट बैट्समैन उस समय दुनिया में कोई भी नहीं था। इनके लोअर ऑर्डर में JP डुमिनी थे जो ऐसा फिनिश देते थे कि देखते बनता था, जो लिटरली रिवर्स स्वीप में 6 मार दिया करते थे। तो इस समय बहुत कमाल के खिलाड़ी थे और बॉलिंग तो इनकी बहुत ही टॉप नॉच थी। डेल स्टेन के साथ मॉर्नी मॉर्कल बॉलिंग किया करते थे, इतनी ज्यादा टॉप नॉच बॉलिंग। इस समय पीक टीम थी और ये पीक टीम ने दिखाया भी जब 2015 वर्ल्ड कप में इन्होंने स्टार्टिंग में ही 400 रन बनाने स्टार्ट कर दिए। वेस्ट इंडीज के सामने इन्होंने 400 का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया था और पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। बट न्यूजीलैंड के साथ जब ये सेमीफाइनल होता है साउथ अफ्रीका का, तो यहाँ एक ओवर में 12 रन चाहिए रहते हैं। मैच यहाँ तक आता है कि 2 बॉल में 5 रन चाहिए रहते हैं और यहाँ पे ग्रैंड टैलेंट 6 मार देते हैं। एक बार फिर से साउथ अफ्रीका जो है ये बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से और इस बार जब ये बाहर होते हैं तो AB भी रो रहे थे, मॉर्नी मॉर्कल भी रो रहे थे, डेल स्टीन भी रो रहे थे।
थे। सबको समझ में आ गया था कि ये बेस्ट टीम थी, अगर ये अभी नहीं जीते तो ये कभी नहीं जीत सकते हैं। व्हाइट बॉल में इतना डोमिनेंस किसी भी टीम ने कभी नहीं दिखाया था, और उसके बाद भी अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे हैं तो इनको समझ में आ गया था कि कोई तो दिक्कत है। अब सोचने वाली बात ये थी कि सेमीफाइनल से पहले ही डेल स्टेन ने 6 बॉल में 7 रन बचाए थे, और सेमीफाइनल में ये 1 ओवर में ही 12 रन खा जाते हैं। दिक्कत वाली बात ये थी कि बड़े बड़े लेजेंड्स का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था। सबको क्लियर हो गया था कि एबीडी इसके बाद थोड़ा वर्ल्ड कप खेलेंगे, मतलब लिटरली ये वर्ल्ड कप के बाद तो सब लोग रोने लग गए थे, और ये बनता भी था रोना। बाद में 2019 के वर्ल्ड कप में ये टीम कुछ अच्छा कर नहीं पाती है। वहां पे टीम इसलिए अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज था, काफी सारे प्लेयर ने रिटायरमेंट ली थी, कुछ प्लेयर ड्रॉप हो गए थे। हालांकि इसके बाद आता है 2023 का साल, और इस साल अगेन होता है ओडीआई वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप क्विंटन डिकॉक का आखिरी वर्ल्ड कप था। ये वर्ल्ड कप क्विंटन डिकॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और टीम ने सोच दिया था कि एबीडी तो बिना वर्ल्ड कप के गए हैं, लेकिन क्विंटन को बिना वर्ल्ड कप के नहीं भेजना। एंड 2023 वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक भी ऐसा खेलते हैं कि लगता है क्विंटन डिकॉक इस बार बीस्ट बन चुके हैं और पूरे वर्ल्ड कप में मोस्ट रन गेटर बन जाएंगे। एक मैच में क्विंटन रन बना रहे थे, और पूरी टीम ऐसा डोमिनेट कर रही थी कि 400 रन ये बनाते जा रहे थे, और हर एक मैच जीत रहे थे। ओवरऑल पूरे ग्रुप स्टेजेस में 9 में से 7 मैच जीतकर इन्होंने नंबर 2 में फिनिश किया था, और ये इंडिया के बाद सबसे ज्यादा सफल टीम थी इस वर्ल्ड कप में। बाद में सेमीफाइनल में इनको ऑस्ट्रेलिया मिली, और ऑस्ट्रेलिया को ये हरा के आए थे, तो ऐसा लगा कि इस बार ये हरा देंगे क्योंकि वही टीम फंसी है जिसको इन्होंने हराया था। बट 16 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 212 रन पर ऑल आउट हो जाती है। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तो ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने 7 विकेट गिरा लिए थे, 200 से पहले गिरा लिए थे, लेकिन ये ऑल आउट नहीं कर पाए। वहां पे स्टार्क मैच जिता के ले गए बैटिंग से। अफ्रीका एक बार फिर से वर्ल्ड कप में बाहर हो गई, और इस बार तो मानो अफ्रीका का दिल ही टूट गया कि यार अब तो खत्म ही हो गए हम। मतलब क्विंटन डिकॉक का एक्चुअली में लास्ट वर्ल्ड कप था। इसके बाद क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, और उन्होंने बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया। बाद में 2024 के अंदर T20 आया वर्ल्ड कप आया। अब इस वर्ल्ड कप को आप देखिए कि इस वर्ल्ड कप में क्या होता है, अफ्रीका अगेन डोमिनेट करती है। ग्रुप स्टेजेस में तो ये हमेशा करते हैं, लेकिन सेमीफाइनल ये कभी नहीं जीत पाते। सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के लिए श्राप बन गया, ये कभी जीत ही नहीं पा रहे थे, तो इस बार भी ये डोमिनेट किए, सेमीफाइनल में पहुंचे, क्या मतलब। बट 2024 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने सेमीफाइनल में कौन आया? अफगानिस्तान आई। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम जो आज तक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेली थी। मतलब अफगानिस्तान तो बहुत ही छोटी टीम है, बहुत नई टीम है, अभी इनको स्टेटस मिला है, तो अफ्रीका अब इनको तो हरा ही सकती है। अगर अफ्रीका के सामने एक ऐसी टीम आ गई जो कभी खेली ही नहीं सेमीफाइनल, तो उनको तो अफ्रीका फिर पक्का हरा देगी ना। और यही हुआ अभी 2024 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से 9 विकेट से जीत गई क्योंकि सामने अफगानिस्तान थी। अफ्रीका ने फाइनली पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई, और ये इसीलिए बना पाए क्योंकि सामने अफगानिस्तान आ गई थी। अगर सामने इस समय कोई और टीम आती तो ये फिर चोक कर जाते, क्योंकि चोक करते ही जा रहे थे, वो श्राप बन गया था सेमीफाइनल। हालांकि आपने देखा कि फाइनल में क्या हुआ। फाइनल में इनके सामने इंडिया आती है, वही इंडिया जो खुद चोक कर रही है 2013 के बाद। लगातार इंडिया सेमीफाइनल हार रही है। वही इंडिया जब साउथ अफ्रीका के सामने आती है तो 2 चोकर मिल जाते हैं। इंडिया जो 11 साल से चोक कर रही है, साउथ अफ्रीका 28 साल से चोक कर रही है, और साउथ अफ्रीका ही ज्यादा चोकर थी। इस फाइनल में इंडिया बहुत पीछे चल रही थी, पूरे मैच में पीछे चल रही थी, और ऐसा लग रहा था इंडिया हार जाएगी, लेकिन लास्ट में इंडिया पकड़ बना लेती है और अफ्रीका ये मैच हार जाती है और एक और वर्ल्ड कप हार जाती है। बाद में अभी आप 2025 में जरा देखो, साउथ अफ्रीका जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने व्हाइट बॉल में इजीली जीत जाती है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से व्हाइट बॉल में पीछे कर दिया था ओडीआई सीरीज में। बाद में एक मैच हार गए, मतलब 2-1 से इन्होंने ओडीआई सीरीज जीत ली। एंड इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने भी अपना रिटायरमेंट विथड्रॉल कर दिया। ये भी रिटर्न आ गए कि यार मैं फिर से खेलना चाहता हूँ, मैं 27 वर्ल्ड कप भी खेलूंगा, तो ये रिटर्न आ गए। बाद में इनकी सीरीज अभी पाकिस्तान से जब हुई तो पाकिस्तान के सामने 2-1 से ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन ये पाकिस्तान से हार जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम तो अभी सबसे बेकार टीम है। बाद में साउथ अफ्रीका इंडिया के सामने जब आती है तो रेड बॉल में तो डोमिनेट कर रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है इस साल, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए इंडिया के सामने भी टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं, बहुत आसानी से 2-0 से जीत जाते हैं। बट T20 सीरीज ओडीआई सीरीज में क्या हुआ, ये दोनों सीरीज नहीं जीत पाए इंडिया से, और ये एक बार फिर से इंडिया से हार गए। साउथ अफ्रीका का केस व्हाइट बॉल में इतना ज्यादा क्रेजी हो गया है कि किसी को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। रेड बॉल के अंदर अफ्रीका का डोमिनेंस बढ़ता गया है, बढ़ते बढ़ते टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, अभी भी ये डोमिनेट कर रहे हैं, अभी अगली साइकिल में भी ये नंबर 1 में है। लेकिन दिक्कत यही है कि व्हाइट बॉल में कभी डोमिनेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी लोएस्ट टोटल बनाते हैं, कभी हाईएस्ट बना देते हैं, कभी एकदम पूरी बायलैटरल जीत जाते हैं, कभी पूरी बायलैटरल हार जाते हैं। एंड वर्ल्ड कप के अंदर तो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, क्योंकि हर बार ये नॉकआउट तो खेलते हैं, लेकिन नॉकआउट में ये बाहर हो जाते हैं। इवन पहले तो मान लो कि रूल के चलते बाहर हो रहे थे, कभी कुदरत के चलते बाहर हो रहे थे, कभी किस्मत के चलते बाहर हो रहे थे, लेकिन अभी तो ये एक चोकर का टैग लग गया है, उसके चलते बाहर हो जाते हैं, और सेमीफाइनल में कभी भी नहीं जीत पाते हैं, बाहर ही हो जाते हैं।
आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका एक्चुअली व्हाइट बॉल में हार क्यों जाती है? जब ये टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीते हैं तो व्हाइट बॉल में दिक्कत कहाँ है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बांग्लादेश डाउनफॉल की वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।